तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ही है ना, सामने से यहाँ पे जैसे अपने उसको बुलाता भी भट्टी को निकाल के जैसे स्पीड को यहाँ पे चेक करते ना, स्पीड किसी चीज़ को यहाँ पे ये करी थी भाई, रिफाइन करी थी। अब ये भी कन्फ्यूज कि भाई किसको रिफाइन करिए, तब इसको मालूम चलता है जो ट्रू सेंस एसेंस का जो फायर यहाँ पे था ना, वो फायर का एक छोटा सा हिस्सा ना जब इसके ऊपर अटैक हुआ था इसने भाई रख लिया था, ऑब्जॉर्व कर लिया था और उसी को नहीं अच्छे से यहाँ पे रिफाइन कर रही है। तो यान का भी देखता है अच्छा भाई इसको ही रिफाइन करिए, वाकई में मानना पड़ेगा स्पीड तो बड़ी तेज है। इस पे अटैक हुआ था, इसको चोट लगी थी जो भाई बोल सकते भाई बैड लग यहाँ पे था, लेकिन भाई इसने छोटा सा हिस्सा लेके उसको रिफाइन किया जो कि आगे चल के इसके में यूज आने वाला, यानी इसने बैड लक से खुद के लिए यहाँ पे गुड लक बना दिया। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि भट्टी का उसके नाम जो मेरा हड्डी और मेरा मतलब ड्रैगन का हड्डी और साथ ही में ड्रैगन की आत्मा यहाँ पे रिफाइन करूंगा, लेकिन यार अब शायद वो करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जब तक भाई ये रिफाइन पहले से करिए तो इसके जैसे रिफाइनमेंट पूरा होगा तब जाके मैं अपना प्रोसेस यहाँ पे पूरा करूंगा। अभी के लिए जैसे मैं ग्रैंड वैली में था वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली थी, ढेर सारी टेक्निक की बुक मिली थी, जाके यहाँ पे चेक करता हूँ तो आराम से कहीं बैठ कर टेक्निक की बुक यहाँ पे निकाल के चेक करने लग जाता है, देखता है या वाकई में यहाँ पे काफी सारी कमाल कमाल के टेक्निक वगैरह सीक्रेट आर्ट इसमें पड़े हुए हैं और काफी सारे तो एक्सक्लूसिव जो उनका जो टेक्निक यहाँ पे था ना एंशिएंट यांग का, उनके लिए स्पेशली है, बाहर के कोई बंदे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और स्पेशल यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग टेक्निक था, यानी बॉडी को स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की टेक्निक थी और ये पहली बार देख रहा था। इससे पहले ना कोई ऐसा टेक्निक जिससे बॉडी को स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना जाए, ऐसा कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं था। अलग अलग टेक्निक यहाँ पे थे जिससे भाई तुम्हारी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन वो मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का टेक्निक नहीं था। और रही बात मेरा बॉडी इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई मेरे पास वो गोल्डन स्केलेटन भी तो है जिसके अंदर कमाल का है ना हाई क्वांटिटी में ये मौजूद था भाई, डेमोनिक एनर्जी प्लस एक खासियत है और दूसरी एनर्जी को भी ना तुम्हारी बॉडी में काफी हाई क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद कर सकते हैं, जिस चक्कर में भी मेरे अंदर की एनर्जी ना समझो भी इनफाइनाइट हो, कभी खत्म ही नहीं होती। तो वही यहाँ पे बस जिस चक्कर में फिजिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अगर ये टेक्निक भी सीख लिया ना तो साथ में मेरा फिजिकली पहले से और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन ये सीखने से पहले मैं कुछ पिल्स वगैरह स्पेशली भाई इससे रिलेटेड यहाँ पे बनाऊंगा ताकि ये सीखते सीखते साथ ही में अगर वो पिल को मैंने यहाँ पे खा लिया ना तो इसका जो भी असर है ना पहले से डबल ट्रिपल भी यहाँ पे हो जाए। लेकिन यार फिर तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम होगा, ये टेक्निक यहाँ पे सीखना है, वो पिल भी बनाने को रहेगा, साथ ही में आत्मा हड्डी भी यहाँ पे रिफाइन करना, साथ ही में जो ठेठ टेक्निक है भाई वो भी मैंने अच्छे से अभी तक सीखा नहीं है, उसको भी पूरा कंप्लीटली अच्छे से सीख के मास्टर करना है। और साथ ही में जो डाई वन ने मुझे दिया था भाई, कलर वाला बीट दिया था, उसको रिफाइन करना, यानी भाई बहुत ही काम है, बहुत काम। उसको ध्यान के यहाँ पे बैठे बैठे नोटिस करते कोई ना उड़ती और इसकी और यहाँ पे आया था और कोई और नहीं बल्कि जो चेन थी ना, चेन यहाँ पे आ रही थी, सामने से कहती है वेल हाँ मैं यहाँ पे आई थी, सॉरी भाई मेरे चक्कर में तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ पे रुकना पड़ा। सामने से यान की बोलता ना ना मुझे खुद रुकने का मन यहाँ पे था, मैंने खुद सामने से कहा था। और हाँ यार सामने से तुम काफी यहाँ पे चंगी लग रही हो, इसका मतलब तुम्हारा चोट यहाँ पे पक्का ठीक हो गया होगा। सामने से ये भी कहते वेल हाँ मेरा चोट यहाँ पे वाकई में ठीक हो गया है, मतलब मुझे ज्यादा चोट नहीं लगा था, मैं बस यहाँ पे थक चुकी थी तो समझो भाई आराम कर लिया 1-2 दिन। अब यहाँ पे कंप्लीटली जो मेरा एनर्जी ना यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है, इससे पहले जैसे एकदम मैं चंगी हो गई। सामने से ये आन के भी कहता है चलो यार बहुत ही बढ़िया है, तो तुम क्या यहाँ पे वापस जाने के लिए आई हो क्या, मुझे बताने कि मैं वापस जा रही हूँ। जो सुनते ये कहती है वेल नहीं वो रीजन यहाँ पे नहीं है, मैं भले यहाँ पे ठीक हो गई लेकिन जो बाकी मेरे पार्टनर्स हैं उनको थोड़ी सी चोट यहाँ पे लगी थी, उनको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, इसलिए हम थोड़े से टाइम के लिए और यहाँ पे रुकने वाले। जो सुनते ये आन के भी कहता है चलो यार बहुत ही बढ़िया, कहना मुझे भी कुछ यहाँ पे टाइम है इसलिए मैं भी कुछ और दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली तुम यहाँ पर आई क्यों, मेरे पास मतलब क्यों आई, क्या काम है। जो सुनते ये बताती है वेल इस बार में तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने आई थी, या तुमने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हमें बचा लिया। जब पहले तुमने बचाया था उस समय तो जान का खतरा नहीं था, हम लोग भी ना अगर मेहनत यहाँ पे करते 2 से 3 दिन में हम लोग भी आजाद हो जाते, लेकिन सेकंड टाइम आके तुमने वाकई में हमारी जान यहाँ पे बचा लिया। सेकंड टाइम नहीं आते उस बीस्ट को तुम नहीं भगाते तो हम वाकई में मर जाते, वाकई में मर जाते, यानी तुमने हमारी जान बचाई है और ये एहसान हम कभी भी भूलने वाले नहीं है। अगर फ्यूचर में चल के तुम्हें हमसे कोई भी मदद यहाँ पे चाहिए ना तो जो मेरा सेट है ना उस सेट में यहाँ पे आ जाना, मैं 24 घंटे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार रहूंगी। जो सुनते यान के बोलते ना ना मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जो 2 बार यहाँ पे बचे थे अपने पावर्स के बदौलत यहाँ पे बचे थे और सेकंड टाइम पे तुम अपनी पावर के बदौलत यहाँ पे बचे हो। वो तो एंड में जैसे भाई यहाँ पे बैरियर खत्म हो गया, कनेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, बीस्ट को पक्का आइडिया लग चुका है कि हाँ भी सामने से अब बिना बैरियर का वो तुम्हें हरा नहीं सकता है, इससे डर के मारो यहाँ से जा चुका है, इसमें भाई मेरी कोई बात नहीं है। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, मनी मनी सोचते नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा यहाँ पे रहता वो स्टार्टिंग से हमारे ऊपर हमला नहीं करता, यानी जो भागा ना सामने से बीच उसके पीछे यान कह के कोई ना कोई तो कनेक्शन, लेकिन साला बताने का नाम नहीं ले रहा। यान के सामने से कहता देखो कल्टीवेशन की दुनिया बंद है, यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, वो कल्टीवेशन तुम जितना आगे यहाँ पे बढ़ते जाओगे कोई ना कोई मुसीबत यहाँ पर आएगा, कभी कभार तुम्हारा नसीब यहाँ पे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे मुसीबत से तुम यहाँ पे अपना फायदा करके मुसीबत से भी निकल जाओगे। कई बार नसीब खराब हो जाता है, चोट वोट लग जाती है, कई बार तो इतना नसीब खराब हो जाता है कि बंदों के यहाँ पे मौत भी हो जाती है। यार हम लोग स्ट्रेंजर नहीं है भाई, मैं भी तुम्हें जानता हूँ तू भी जानती हो, हम लोग यहाँ पे दोस्त बन चुके, इसलिए तुम लोग मुसीबत में थे, मेरा फर्ज बनता है भाई तुम्हारी मदद करने का। कल को मैं मुसीबत में रहूंगा तो तुम लोग भी ऑफकोर्स मदद करने आओगे ना। सामने से चैन भी कहती है ऑफकोर्स वाकई में हमारा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि हम मेरी मुलाकात है ना तुम्हारे साथ यहाँ पर हुई। जो सुनते यान
के बोलते तुम्हारा नसीब अच्छा था, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा नसीब अच्छा होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरा गुड लक यहाँ पर है ना, हाँ हाँ इसलिए हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करती हो। जो सुनते हो भी हंसते हो, कहते वेल हाँ, तो मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोलूंगी, वाकई में मुझे ऐसा ही लगता है। आपको ऐसा पक्का मेरे पास सबूत तो नहीं है जिसे मैं प्रूव कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब लगता है मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा है। स्टार्टिंग में शक लगा कि हाँ भाई तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा है, तो देखो भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई, तुम्हारे साथ यहाँ पर आई तो हमें भाई वो सैंत यहाँ पे मिल गया और तुमसे यहाँ पे जान पहचान हो गई। तो उसके बाद भाई तुमने दोबारा आके हमें बचा भी लिया। अगर उस समय भाई तुम्हारे लक के चक्कर में तुम्हारे पीछे ना आती तो आज है ना हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं होती, हमारी दोस्ती भी नहीं होती और शायद हम मतलब हम लोग मुसीबत में होते। अब मैं देखा भाई तुम्हारा लक हमारा लक कितना यहाँ पे मैच भी खा रहा है। जो सुनते ही आन के भी कहता अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना जो सोचना है सोचो, मैं भी कुछ तुम्हें बोलने ना जाऊंगा। फिर सामने से चेन यहाँ पे शांत हो जाती है और कहती है यार सुनो, तो मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट बात करनी यहाँ पर आई थी। सबसे पहले यहाँ पे थैंक यू करनी आई थी जो मैंने यहाँ पे कर लिया, और सेकंड यार देखो यार तुम किसी भी सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं हो, इसलिए तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम किसी सेट के मेंबर यहाँ पे बनना चाहोगे। जो सुनते यान के कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ना तुम ये चाहती हो तुम्हारा जो क्लियर स्काई सेट है ना वो सेट का मैं मेंबर बन जाओ, तुम मुझसे ये पूछने आई हो ना। जो सुनते वो भी कहते हैं यान के मानना पड़ेगा तो वाकई में यहाँ पे काफी ही ज्यादा समझदार है। हाँ वाकई में यही मैं अपने सेट के अंदर तुम्हें मेंबर बनाने के लिए पूछने बेसिकली यहाँ पर आई थी। देखो यार अभी के लिए तुम्हारे अंदर में कोई सेट नहीं आता, तुम्हारा कोई एल्डा नहीं है, तुम्हारा कोई लीडर नहीं है, तुम्हारा कोई मास्टर भी नहीं है, मुसीबत में आ जाओगे तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। अभी तुम्हें अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करो, तुम्हारा प्रोग्रेस भी काफी बड़े यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे और तुम्हारा पावर यहाँ पे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे सफर और बढ़ेगा ना तुम्हें काफी प्रॉब्लम काफी यहाँ पे दिक्कत वगैरह आने वाला है, जो तुम्हें अभी मालूम नहीं चल, लेकिन आगे चल के यहाँ पे आएगा। उस समय कोई सेट कोई एल्डर कोई मास्टर रहेगा ना तभी जाके भाई तुम खुद को उस मुसीबत से निकाल पाओगे। ऐसा निकाल पाना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत की बात है। देखो मुझे मालूम है कि अगर तुमने मेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन किया तो डायरेक्ट तुम्हें कमाल का डिसाइपल नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा जितना होगा, जितना तुम्हारा लक, जितना तुम्हारा पावर है ना, तुम बड़े आराम से इनर डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगे। एक छोटा सा ट्रायल है, बस तुम्हें ट्रायल यहाँ पे पास करना है। तुम हाँ बोले तो ट्रायल का जो टोकन है ना वो टोकन मैं तुम्हें सामने से दे दूंगी। जो सुंदर यान के सामने से कहते हुए तुम्हारे इरादे यहाँ पे काफी बढ़िया, लेकिन आई एम सॉरी मुझे ये मना करना पड़ेगा। अभी के लिए कोई भी सेट का ज्वाइन करने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। और लेकिन आगे चल के फ्यूचर में कभी मुझे लगा कि हाँ भी मुझे कोई सेट यहाँ पे ज्वाइन करना, मैं पक्का आके ना आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, काफी वो भी सेट हो जाती है सामने से यान के कहते भले ही मैं कोई सेट का यहाँ पे मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कंपेनियन यानी भाई मेरी साथी भी है जिसके साथ मैं सफर करता हूँ, तुमने देखा होगा। सामने से कहती हाँ यांग यान ना जिसके साथ तुम सफर करते हो, सामने से ये भी कहता हाँ लेकिन खाली मेरी इकलौती वो कंपेनियन है, बल्कि इससे ज्यादा ढेर सारे और भी है। वो भी कहते ढेर सारे और भी है क्या, ये भी कहता हाँ ढेर सारे और भी है, जिसमें से दो यहाँ पे ऑरिजिनल के बंदे आते हैं, ढेर सारे यहाँ पे सैंत किंग के आते हैं, और ढेर सारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के आते हैं, सैंत स्टेज के आते हैं, यहाँ तक कि भाई छठे और पांचवें स्टेज के भी बंदे यहाँ पर आते हैं। मुझे उनका भी तो भाई ख्याल रखना है, उनको छोड़ कर मैं कोई सेट का मेंबर बन जाऊंगा, समझ ही यार नहीं कर सकता। जो सुंदर वो भी कहते हुए लगा तुम्हें ये सारी चीज़ों के यहाँ पे टेंशन है तो वेल यार मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ओके बाय। और इतना बोलते ही सामने से निकल जाती है, और जैसे वो निकलती है तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।